नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हाल फिलहाल एक केजीएम का मैटर बहुत वायरल हुआ है, जिसमें एक नर्सिंग ऑफिसर को कुछ जेआर से मिलकर पीटा है, या फिर ये बोलें कि उनके बीच में आपस में हाथापाई हुई है। वेल, डीप इन डेप्थ मुझे ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं पता है, लेकिन जितना भी सुनने पढ़ने और थ्रू सोशल मीडिया हमें मालूम चला है, उसके बेसिस पे तो यही है कि ड्यूरिंग ड्यूटी डॉक्टर्स ने कुछ बोला नर्सिंग ऑफिसर को। देन उसने उन्हें उनके द्वारा रिप्लाई में रिस्पॉन्स में ये आया कि इट्स नॉट माई वर्क, ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करूँगा, समथिंग समथिंग। सो उसी में बौखला गए एंड सुनने में आया कि वो जीआर काफ़ी ड्रिंक करके आए थे अपनी ड्यूटी पे। वैसे अभी तक मैंने इस मैटर में कुछ नहीं बोला, बिकॉज मुझे कभी फील नहीं हुआ, लेकिन आज मुझे फील हुआ, सो मैं अपने थॉट्स आप सभी के सामने पुट अप कर रही हूँ। सी और दोनों ही कैडर, नर्सिंग कैडर भी और जो भी डॉक्टर्स की अपनी पार्टी है, दोनों ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, अपने अपने वे में, अपनी अपनी डिमांड्स को लेके, ठीक। एंड डजेंट मैटर गलती किसकी भी हो, लेकिन here I'm also an nursing officer, but it doesn't mean मैं nursing कैडर से हूँ तो nursing को ही सपोर्ट करूँगी, या मैं डॉक्टर साइड से हूँ तो डॉक्टर्स को ही सपोर्ट करूँगी। नो, हमारा प्रोफेशन जो है इट्स ज़ीरो एरर प्रोफेशन, ज़ीरो, ठीक है। और यहाँ जितनी भी चीज़ें मुझे समझ में आती हैं, ऐसे केसेस पहले भी सुनने में आया, लेकिन मेन रूट कॉज क्या होता है यहाँ पे किसी भी इंसान का अपना पर्सनल ईगो, पर्सनल ग्रजेस, ठीक है, इम्पेशेंट होना किसी का भी किसी भी सिचुएशन में, ठीक। सबसे बड़ा ब्लेम फैक्टर ये है। मैं ये नहीं बोली कि कौन कितना गलत है, कौन कितना सही है, बट अगर आप किसी प्रोफेशनल दायरे में हो तो आपको एक चीज़ कभी नहीं भूलनी चाहिए, अपने वर्क एथिक्स। हर प्रोफेशन, हर फील्ड में वर्क एथिक्स सिखाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जब हम प्रोफेशनली काम करने लगते हैं तो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना कहीं ना कहीं भूल जाता है। थ्रू दिस वीडियो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिलीवर इज कि देखिए, जो भी है जैसा भी है, आप ये तो देखिए कि हम हॉस्पिटल सेटिंग में हैं, काम करते हैं, वहाँ कौन है हमारे, कौन आता है, कौन इन्हें आता है, क्लाइंट्स आते हैं। एंड जब डॉक्टर्स और नर्सेस प्रोटेस्ट पे बैठ जाते हैं तो सबसे ज़्यादा हार्म किसका होता है बताइए? क्लाइंट्स का ना, उनकी तो कोई गलती नहीं होती है। एंड यहाँ पे मैं तो ये बोलती हूँ, ठीक है, आप अपने अपने कैडर्स को सपोर्ट कीजिए, लेकिन ये चीज़ भी देखिए कि वायलेंस हुआ है, और वायलेंस किसी भी फॉर्म में एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, चाहे नर्सिंग साइड से हो रही है, चाहे डॉक्टर्स की साइड से हो रही है। थोड़ा तो इतना तो सब मैच्योर्ड इनफ है कि खुद अपनी थिंकिंग लगा सकते हैं कि कहाँ तक कौन सी चीज़ एक्यूरेट है, कहाँ कौन सी चीज़ इनएप्रोप्रिएट है, राइट। ये डॉक्टर वर्सेस नर्सेस वर्सेस डॉक्टर, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। एक दो लोगों की फाइट में पूरा कैडर इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है, अपनी यूनिटी दिखाइए, लेकिन सही चीज़ों के लिए दिखाइए ना। और माइट भी नर्सिंग ऑफिसर ठीक होंगे, डॉक्टर्स भी अपनी जगह ठीक होंगे, लेकिन ये चीज़ें तभी होती है ना जब कोई इम्पेशेंट होता है, इम्पेशेंटली चीज़ों को डील करने लगता है। नहीं, आप अगर मेडिकल फैकल्टी में हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें टॉलरेट करनी आनी चाहिए। एंड ठीक है, अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो एक लीगल तरीका होता है चीज़ों से डील आउट करने का, ना कि आप सब हाथापाई करने लगे। अरे हाथापाई करना है तो जाइए रेसलिंग के मैदान में, जाइए वहाँ कीजिए, हॉस्पिटल सेटिंग्स में नहीं। अगर आप ऐसे ही खूंखार बन जाएंगे तो आप क्या ही ट्रीटमेंट करेंगे। और जब भी मैं ऐसे मैटर्स सुनती हूँ ना, मुझे बहुत शेम फील होता है, सीरियसली। प्लीज़ अपने कैडर की इज्जत रखिए,
ठीक है। ये जो भी बचकानी हरकतें प्लीज़ मत कीजिए, प्लीज़। अगर आपको लगता है आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, गलत चीज़ें हो रही हैं, तो तरीके होते हैं, उनको फॉलो करिए। गलती करना, मारपीट करना, उसके बाद प्रोटेस्ट पे बैठ जाना, ये कहाँ का इंसाफ है। और सफ़र कौन कर रहा है? वो लोग जिनका कोई मतलब ही नहीं है इन सब चीज़ों से। प्लीज़ थोड़ा सा थोड़ी सी ह्यूमैनिटी अपने अंदर रखिए, है ना। थोड़े से हम लोग मैच्योर्ड हो जाते हैं जब हम प्रोफेशनल फील्ड में हैं, तो हम अपने टेम्पर टेंट्रम, अपना एरोगेंसी ऐसे थ्रो नहीं कर सकते हैं। एंड मुझे पता है इसके बाद शायद बहुत लोगों के नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, या फिर मुझे नेगेटिव बोला जाएगा, मेरे नोन वन से मुझे बोले, डजंट मैटर। अगर आप यहाँ से इतने मैच्योर्ड इनफ हो ना, तो सही को सही और गलत को गलत बोलना सीखें। सोच के देखिएगा।